हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एक थोड़ा अलग टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एयरबस A380 इन इंडिया। अगर एयरबस A380 हम इंडिया में लाएं या अगर इंडिया में किसी एयरलाइन को ख़रीदना होगा तो कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या एयरबस A380 इंडिया में आ सकता है क्या नहीं, इस वीडियो में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मेजर प्रॉब्लम है A380 का वो है हाई बाइंग कॉस्ट, और सेकंड जो इसका मेजर प्रॉब्लम है वो है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी इन दो प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो कैसे आगे सॉल्यूशंस में हम जानेंगे। देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम है इसका वो है हाई बाइंग कॉस्ट, और जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम है वो है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, अगर आप A380 को इंडिया में लाते हैं तो सबसे पहला आपको कॉस्ट देना पड़ेगा वो है बाइंग कॉस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप A380 को चलाओगे इंडिया में तो चलाने के बाद आपको मेंटेनेंस तो करना होगा। तो सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो मेंटेनेंस कॉस्ट का होगा। मतलब आपने ख़रीद तो लिया, उसका मेंटेनेंस जो अगर आपको करना होगा तो उसका भी पैसा जो है, कॉस्ट जो है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तो आइए हल्के फुल्के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो मेजर सॉल्यूशन है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला मेजर कॉस्ट है, मेजर प्रॉब्लम है इसका वो है हाई बाइंग कॉस्ट। अगर आप एक सेकेंड हैंड A380 खरीदते हो, ऐसे सेकेंड हैंड A380 आपको मिलेगा नहीं। मतलब मिलता है कभी कभार मतलब अगर आप किसी से लोगे, लाइक एयर कोरिया या कोरियन एयर, वो अभी उनके A380 को स्क्रैप में देने वाले हैं। स्क्रैप से अच्छा अगर आप उनसे ले लेते हो, मतलब सेकेंड हैंड ही हो जाएगा वो A380। अगर आप उनसे ले लेते हो तो वो एक सेकेंड हैंड A380 हो जाएगा। लेकिन आपकी बाइंग कॉस्ट तो कम होगा ही, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ये एक अभी भी बड़ा इशू है। देखिए, अगर आप एक सेकेंड हैंड A380 लेते हो या लीज़ पर A380 लेते हो, लाइक हमारे पास A320 बोइंग 737 वगैरह लीज़ पर मिलता है, वैसे अगर आप A380 लीज़ पर ले लेते हो तो ऑफकोर्स जो बाइंग कॉस्ट है उससे तो आपको कम ही देना पड़ेगा। सेकेंड हैंड में भी आपको बाइंग कॉस्ट से काफ़ी कम देना पड़ेगा A380। तो मेजर प्रॉब्लम जो है बाइंग कॉस्ट का वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ। लेकिन जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का, वो अभी भी काफ़ी बड़ा इशू बनकर रहता है। लेकिन थोड़ा ये सॉल्यूशन को भी हम आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा याद में रखना, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप A380 खरीद रहे हो तो क्या इंडिया की जियोग्राफी है कि हम उसको चला सकते हैं। जी हाँ, कुछ जगह पर आप इसको चला सकते हो, लाइक मुंबई दिल्ली जो ये रूट है ये काफ़ी बिजिएस्ट रूट है इंडिया का। तो ये जो रूट है, इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स चलते हैं दिन भर। अगर आप A380 दिन भर चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस A380 में सफ़र करेंगे, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ये बड़े जो जंबो जेट्स है, जैसे कि एयर इंडिया पहले 747 भी चलाता था, तो इन जंबो जेट्स का एक सीन है कि अगर आप ये 75 मतलब ये जंबो जेट अगर 75% से ज़्यादा भरा नहीं होगा, 75% भरा नहीं होगा, तो इस जंबो जेट को चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है, खुद ब खुद कंपनी का लॉस हो जाता है। तो वही अगर आप मुंबई दिल्ली के रूट पर चलाते हो इस जंबो जेट को A380 को, तो आपको काफ़ी तगड़ा मतलब यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर आप चलाते हो तो। क्योंकि 75% लोग तो भर ही जाएंगे इस प्लेन में, क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी बड़ा प्लेन है और काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई टू दिल्ली डेली। तो अभी देखिए, एक मेजर सीन हो गया हमारा प्लेन का कि अगर आपको 75% भरना है इस प्लेन को, मुंबई दिल्ली रूट चला लो, वो काफ़ी मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको लाना भी क्यों है। अब पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको क्यों लाना है, क्योंकि मुंबई दिल्ली ये काफ़ी बिजिएस्ट रूट है। दूसरी बात, अभी इंडिया धीरे धीरे कर पॉपुलेशन में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो इतने सारे लोगों को ट्रैवल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स लगेंगे। और अगर आपने सुना होगा कई बार, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन 10-12% ही लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया के एरोप्लेन्स से। तो आप सोचो, 10-12 से ये अगर 30-35-40% लोग ट्रैवल करने लगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी एयरपोर्ट्स पर, आप सोच ही सकते हो सिर्फ।
तो A380 चलाना यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सेंस बनेगा। तो वही नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो है एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं इंडिया में उड़ान स्कीम के तहत। तो इसीलिए एयरपोर्ट्स अगर इंडिया में उड़ान स्कीम के तहत डेवलप हो रहे तो भैया आगे आने वाले कुछ सालों में और एयरपोर्ट्स भी बनेंगे। और अगर नए एयरपोर्ट्स भी बनते हैं इंडिया में तो ऐसा जंबो जेट चलाना तो बनता है गाइस। उसके साथ इसमें एक मेजर कॉन्स भी है, प्रोज या कॉन्स जो भी इसको कहते हैं, डिसएडवांटेज भी है क्या कि कुछ ही एयरपोर्ट ऐसे हैं जो A380 को कंपैटिबल है। लाइक अगर आपने देखा होगा तो 2 या 3 एरो ब्रिज लगते हैं A380 को, लेकिन कुछ कुछ जगह पर इंडिया में सिर्फ एक एरो ब्रिज अवेलेबल होता है। तो वो एक मेजर सीन है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन अभी देखिए पहले हमने बात की थी कि मेंटेनेंस एक स्टिल इशू है। अगर कुछ एयरलाइंस है इंडिया में वो अगर इस A380 को बाय करते ना तो मेंटेनेंस का भी एक इशू नहीं हो जाएगा। अपने एयर इंडिया का तो नाम सुना होगा ये इंडिया में अगर आप रहते हो तो। गाइस एयर इंडिया एकमात्र इंडियन कंपनी है जो A380 को अफोर्ड भी कर सकती है और चला भी सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एयर इंडिया में खुद सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी SIA का भी कुछ हद तक उनका भी हिस्सेदारी है एयर इंडिया में। पहले वो विस्तारा में थी, लेकिन अब विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज होने वाले हैं। तो विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज होने के बाद SIA सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो हिस्सेदारी है वो एयर इंडिया में भी आ जाएगी। अगर सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस की हिस्सेदारी एयर इंडिया में आ जाती है तो भाई साहब SIA यानी सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस को तो काफ़ी तगड़ा अनुभव है A380 चलाने का, ऑपरेट करने का और मेंटेनेंस करने का। फिर जो हमारा सिंगापुर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो A380 का मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। और एयर इंडिया का ही प्लेन है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लग सकती है। मतलब बाइंग कॉस्ट सेकेंड हैंड प्लेन है तो कम ही हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और एयर इंडिया वैसे भी A380 को अफोर्ड कर सकता है। तो मुझे तो लगता है एयर इंडिया एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो हमारे A380 को अफोर्ड कर सकती है। देखिए पहले हम बात कर रहे थे कुछ कॉन्स प्रोज की, पहले हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, हाई बाइंग कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई बाइंग कॉस्ट अगर आप एक सेकेंड हैंड प्लेन खरीद लेते हो A380 तो हाई बाइंग कॉस्ट एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद अगर एयर इंडिया A380 को खरीदता है तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि एयर इंडिया का पार्टनर है सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो SIA इंजीनियरिंग इजीली A380 को जो मेंटेनेंस है वो कर सकती है और उनके पास अनुभव भी है, क्योंकि A380 चलाना SIA से ज़्यादा बेहतर कौन जा सकता है भाई साहब। तो वही उड़ान स्कीम के तहत काफ़ी नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं इंडिया में। होपफुली ये एयरपोर्ट्स हैंडल कर सकते हैं इतने बड़े जंबो जेट को, और होपफुली हम एक देख सकते हैं A380 इंडिया में। तो आपको कैसी ये कॉन्सेप्ट लगी कि क्या A380 इंडिया में चल सकता है वगैरह। ज़रा इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके कुछ सुझाव जो भी है, आपके विचार ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव, आपके जो विचार है वो हम सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस विषय में, हम जानना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।